सो एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2025 के टियर 1 के स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू गो ssc.gov, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है। लॉगिन डिटेल्स डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। कैंडिडेट पोर्टल जब खुल जाए देन आपको यहाँ पे जाना है, जो रिज़ल्ट वाला सेक्शन है। देन यहाँ पे जाके आपको पहले तो एग्ज़ामिनेशन सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है, देन आपको मार्क्स पे जाना है। सो मैं आपको अपने अभी का जो स्कोर कार्ड है उसको दिखाने से पहले कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि किस हिसाब से चीज़ें चेंज हुई है, क्या हुआ है, क्या वेंडर ने हरकतें करी है, वो सब। सो ये मेरा उस टाइम का स्कोर कार्ड है, या आंसर की जब आई थी उस तब की स्कोर है। ये आप रीजनिंग में, जीके में, मैथ्स में, इंग्लिश में सब में मार्क्स देख सकते हो। ओवरऑल जो था मेरा वो 118 है, एज यू कैन सी। ओके, सो 118 था और मेरी जो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग 14th या 15th नंबर की शिफ्ट थी। उस हिसाब से लगभग 48 शिफ्ट्स में मेरी लगभग हार्ड थी, मीडियम भी नहीं थी, हार्ड थी। तो मुझे ये था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, देन मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, देन मेरा टियर 1 हो जाएगा। सो मेरी प्रिडिक्शन यही थी और उस हिसाब से मेरी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन भी चल रही थी। बट अभी देखना कितना बड़ा चेंज जो होता है वो अब देखना, अब जब मैं आपको फाइनल स्कोर बताऊंगी। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और दिखाना चाहती हूँ, आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि कैसे उस दिन एग्ज़ाम में सब कुछ एकदम ख़राब हुआ मेरे साथ। मेरा जो पेपर था वो 12 सितंबर को था। 12 सितंबर से ही पेपर स्टार्ट थे। मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था, जिसकी टाइमिंग थी 12:30 से 1:30 बजे तक पेपर की टाइमिंग थी, और आधे घंटे पहले एंट्री बंद हो जाती है, यानी कि 12 बजे एंट्री बंद हो जाती है, और 45 मिनट्स पहले से एंट्री स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 11:15 पे एंट्री स्टार्ट थी। ये 11:16 का फ़ोटो है। तब तक कोई भी, मतलब तब तक फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे भी नहीं निकले थे। सो ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को अंदर ही पता नहीं क्यों रख लिया, उनका पेपर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ कि नहीं हुआ। बट हमारी जो एंट्री थी उस टाइम पे वो 12, आई थिंक, हाँ, मतलब 12 बजे से स्टार्ट हुई थी, 12:30 बजे एंट्री बंद हुई थी। मतलब जब पेपर की टाइमिंग थी उस तब तो हमारी एंट्री हुई थी, और हमारा जो पेपर था वो 1:30 से स्टार्ट हुआ था 2:30 तक। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कैंसिल हो के मेरे पास वीडियो भी था, वो मैं आपको शेयर करती, जहाँ पे वो भीड़ थी, वो गेट पे जाके लोग सब ऐसे नारे लगा रहे थे, वो सब मेरे पास था, बट वो अभी मेरे को मिला नहीं। सो अभी मैं शेयर करती कि ऐसे माहौल उधर का क्रिएट हुआ था कि पेपर कैंसिल होगा, देन उसके बाद वो कैंसिल नहीं हुआ, उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ। एंड आप सोच के देखो यार, आप जब आपका फर्स्ट डे एग्ज़ाम हो, देन आपके बाद में ये सब चीज़ आप फेस करो, वो भी जाके सेंटर पे, जब ऑलरेडी इतना टीचर्स ने और वेंडर्स ने पहले फेज का एग्ज़ाम लेके इतना जब कुछ सब माहौल क्रिएट सब माहौल ख़राब कर दिया था, उसके बाद ये सब चीज़ें होना, और फर्स्ट डे एग्ज़ाम है, मतलब वो मेंटल स्टेट रह पाती है क्या क्या एक एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब मेरे को इतना याद है, जब मैं पेपर देने बैठी थी तो मुझे, मतलब मैं 95% डरी हुई थी, 5% मेरे में कॉन्फिडेंस था। और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मेरी प्रिपरेशन नहीं होती ना तो भी मैं इतना घबराती नहीं हूँ, बट उस दिन इतना सब कुछ मेस्ड अप हो गया था कि ऑटोमेटिक सब चीज़ें खराब जा रही थी। पेपर जब देने बैठे तो मुझे याद है, फर्स्ट मैंने रीजनिंग जब सोल्व किया तो अ, उसमें रीजनिंग, जैसा कि उम्मीद थी कि बहुत हार्ड आएगी, बट वो ईजी थी। इतना पैनिक होके जब वो एग्ज़ाम दिया ना तो उसमें कितने क्वेश्चंस मेरे जो, मतलब मैं मॉक में क्वेश्चन गलत नहीं करती, वो मैं वहाँ गलत करके आई हूँ। मुझे खुद को बिलीव नहीं होता। और रीजनिंग में मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए, वो भी बहुत ईजी वाले क्वेश्चन गलत किए। मैथ्स में मैंने 2 क्वेश्चन गलत किए, और मतलब एक पैनिक होके कर कर आके भी मैंने किस हिसाब से मतलब सिचुएशन को संभाला था, वो मतलब सबसे वर्स्ट पेपर ये मेरा गया था। और हमेशा मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा कोई फेलियर होता है ना तो मैं अपने आप को गुनहगार मानती हूँ कि यार मेरी कमी थी, मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी, वैसा था, सब कुछ था। बट मुझे 100% श्योर है, जब मेरा फर्स्ट डे एग्ज़ाम नहीं होता, मेरे सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं श्योर हूँ मेरा टियर 1 क्लियर होता। एंड अब अभी मेरा जब स्कोर कार्ड देखोगे तब और शॉकिंग लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ मार्क्स आपने देख ही लिए थे। ये मेरा जो एफएससी ने ऑफिशियली जो डाला है स्कोर कार्ड वो ये है ना, 38 7.5 जी के ऐसा ही है। रीजनिंग में मेरा इक्वेशन 5 गलत थे, वहाँ पे 4 गलत हुए हैं। मैथ्स में ये, इंग्लिश में ये,
इंग्लिश में भी 1-2 क्वेश्चन सही हुए मेरे। देन रो 125 है एंड नॉर्मलाइज़ेशन के बाद में 129 है। एंड जो कट ऑफ थी वो ये थी, आप देख सकते हो 130.36 ओबीसी के लिए, और मेरे मार्क्स 129, मतलब 1 मार्क्स। अब आप ये सोचो, अगर उस दिन वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तो क्या मैं 1 मार्क्स भी लेने लायक नहीं थी क्या उस पेपर में? मेरे पेपर में अगर वो टाइमिंग से अगर मेरा पेपर हो जाता और उससे पहले जो माहौल क्रिएट हो रहा था वेंडर की वजह से, वो चीज़ें नहीं होती तो क्या मैं 1 मार्क्स लेने लायक में नहीं थी क्या? क्या मैं अपनी नेगेटिव मार्किंग नहीं रोक पाती क्या? और इतने ईज़ी पेपर में क्या मैं इतना पुअर परफॉर्मेंस कर पाती जब मैंने लास्ट ईयर 2024 में 154 नॉर्मलाइजेशन के बाद में स्कोर किया, तो क्या मैं इतना पुअर परफॉर्मेंस कर पाती जब मैंने 1 साल प्रिपरेशन करी है? तो मैं कैसे मान लूँ, मतलब ये जो 1 मार्क्स है मैं कैसे मान लूँ कि वो मेरी पूरी 1 साल की मेहनत है? ये मेरी मेहनत नहीं कह सकती, ये है मेरा लक। ये है कि मैं मानती हूँ इसमें भी पूरी भाई सिस्टम की ही गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। मुझे खुद को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए था, मुझे सिचुएशन में हर सिचुएशन में ढलना आना चाहिए था, और मुझे उस सिचुएशन के हिसाब से काम भी करना आना चाहिए था। बट जब एक स्टूडेंट होता है उस पर कितना प्रेशर होता है और उसकी सराउंडिंग में कितनी चीज़ें वो लेके चलता है, उसकी पर्सनल इलेक्शन का भी एक प्रेशर होता है। जब आप ऑलरेडी एक मेंस दे चुके हो और आप पूरे साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, देन उसके बाद में आपको लगता है कि आप ही की किस्मत ख़राब है, और वो इतना तो कुछ दिन नहीं होता जब मेरा 118 मार्क्स थे, देन उसके बाद में वो रिजल्ट आया, पीडीएफ में नाम नहीं था, कोई नहीं दिक्कत। बट ये क्या है, मतलब 130 कट ऑफ है, मेरे 129 मार्क्स है। तो मैं आज अपने आप से क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैं क्या 1 साल में 1 मार्क्स के लायक नहीं थी, मैं एक वो नहीं गेन कर पाई? क्या मेरा 1 साल जो है वो मेरे 1 मार्क्स की वजह से ही रह गया? और ये मैं नहीं हूँ अकेली, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर किया था, देन अभी उनके 120 से भी नीचे मार्क्स हैं। तो क्या वो लोग एबल नहीं है? 2024 में दिया तो अटेम्प्ट वो प्री क्लियर हो गया था, तो अभी जब 2025 में दिया तब अपने आप को खुद को श्योरिटी थी कि हाँ नहीं मेरा प्री तो हो जाएगा, दिक्कत मेंस की है। बट जब 2026 के लिए बैठेंगे ना, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन रहेगा, यार प्री भी होगा कि नहीं होगा? अब ये डर और खा रहा है। बट यूँ सब चीज़ें लेके बैठ जाने से मुझे भी पता है कुछ भी नहीं हासिल होता है, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और वो 1 मार्क्स जो रह गया, शायद उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मेरा धोखा है 1 मार्क्स वाला, ये मुझे अभी भी सहन नहीं हो रहा। सो मुझे तो जब तक मैं 2026 का प्रीलिम्स दूँगी तब तक मुझे ये धोखा रहेगा। सो उस हिसाब से अब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। सो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये चीज़ें इसलिए वीडियो बनाई हूँ क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑनेस्टली फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे स्कूलिंग हो कॉलेज हुआ हो, चाहे मैंने कभी भी कितने पेपर दिए हो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा है कि यार यहाँ मेरी गलती नहीं है, यहाँ मेरे साथ सिचुएशन ने खेला है। सो वो चीज़ मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सो इस चीज़ से आपको ये भी सीखना चाहिए कि जैसे मैं अभी लर्न कर रही हूँ कि हमें अपने आप को हर सिचुएशन में ढालना आना चाहिए। हम जब एक स्टूडेंट होते हैं तो हमारे ऊपर मेंटली काफ़ी प्रेशर होता है, तो हमें हर प्रेशर को झेलना आना चाहिए, चाहे हम बॉडी से परेशान हो, चाहे हमें सराउंडिंग से परेशान हो, चाहे हम इन्वायरमेंट से परेशान हो। हमें काफ़ी हद तक मजबूत होना चाहिए ताकि हम हर सिचुएशन में ढल सकें और उसका इफ़ेक्ट हमारे पेपर पे नहीं हो। सो बस आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड एंड यार प्रिपरेशन करते रहिए, मतलब एक दिन वो भी आएगा।